नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए मॉक टेस्ट की नई सीरीज लेकर के आया हूं। अब आपको डेली 12 बजे, जी हाँ दोस्तों, दोपहर 12 बजे एक मॉक टेस्ट मिला करेगा जो कि रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। भले ही चाहे आप रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की, टीसी की, गुड्स गार्ड्स की और ग्रुप डी की, जो आपकी रेलवे की 1,30,000 वैकेंसी अभी आने वाली हैं, उसके किसी भी एग्जाम के आप फॉर्म डालने वाले हैं, तो आपके लिए ये जो आपका मॉक टेस्ट है या प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। और दोस्तों, मैं डेली आपसे वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछा करूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग रेलवे जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए अनअकैडमी पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिए। तो एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, ये हमको बताना है। स्वर्ण, चांदी, तांबा या पारद। पारद यानी कि मरकरी। तो सही उत्तर आपको बताना है। आपको किसी भी उत्तर का आंसर देने के लिए केवल और केवल 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 से 4 सेकंड, क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है तो लगाइए और आगे बढ़ जाइए। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम है, वो है आपका पारद, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये हमको बताना है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी 12। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्कर्वी रोग की, तो स्कर्वी रोग जो है वो आपकी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है आपका फ्लोक्यूनॉल और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है आपका साइनोकोबाल्मिन। तो सारे विटामिन के आपको रासायनिक नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए। पेरिडिकार्डियम, फुफ्फुस झिल्ली, पेरिडिकोन्ड्रियम या पेरिटोनियम। तो जल्दी से बताइए कि फेफड़े के आवरण को कहा जाता है। तो फेफड़े के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फेफड़े के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेडियम की खोज किसने की थी, ये हमको बताना है। गैलीलियो ने, मैडम क्यूरी ने, थॉमसन ने या चार्ल्स हेर्नी ने। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रेडियम की खोज की, तो रेडियम की जो आपकी खोज है ये की थी आपकी मैडम क्यूरी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रेडियम की खोज का श्रेय किसको जाता है, मैडम क्यूरी को जाता है। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि डायनेमो एक यंत्र है जो क्या करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है या विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। जल्दी से बताइए, सिंपल क्वेश्चन है काफी ज्यादा। तो डायनेमो जो होता है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितना भी आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता जाता है कि भैया इससे अच्छे मैं आपको इंटरेस्टिंग लेसन्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है वीडियो को लाइक करने में, बस आपको टच करना है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जेट इंजन के संरक्षण के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमको बताना है। ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग या कोणीय संवेग। तो जेट इंजन जो है वो आपका रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेट इंजन रैखिक संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ट्रिप्सिन, क्रेटिन,
ऑक्सीटोसिन या केसीन। तो हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम है आपका ऑक्सीटोसिन, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, वो है आपका ऑक्सीटोसिन। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास यानी कि वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उस पदार्थ का नाम हमको बताना है। विटामिन्स, प्रोटीन, दूध या वसा। तो दोस्तों उस पदार्थ का नाम है आपका प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन वह पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। समस्थानिक कहेंगे, हिग्स बोसॉन कहेंगे, धनायन कहेंगे या ऋणायन कहेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ी होगी, अगर प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उस प्रकार के परमाणु को हम समस्थानिक कहेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय यानी कि कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने हाथ एक साथ मिला लेना चाहिए, अपने हाथ ऊपर उठा लेना चाहिए, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाना चाहिए या अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, अपने हाथ बाहर की ओर फैलाना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, तो इनको ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजमंत्री थे, ये हमको बताना है। औरंगजेब के, शाहजहां के, अकबर के या बहादुर शाह जफर के। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टोडरमल की कि टोडरमल किस मुगल बादशाह के प्रसिद्ध राजमंत्री थे। तो वह थे आपके किसके दोस्तों, वह थे आपके अकबर के। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोडरमल अकबर मुगल बादशाह के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, न्यायपालिका, संसद, कार्यकारिणी या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का जो आपका संरक्षक होता है वो होता है आपका न्यायपालिका। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये हमको बताना है। कालाहारी, सहारा, अरेबियन या थार। तो दोस्तों अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की तो वह है आपका सहारा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि कितनी है, ये हमको बताना है। 22.5, 21.5, 23.5 या 41.5। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21.5। जी हाँ दोस्तों, भारत का कुल 21.5 भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। समझ गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर, ये हमको बताना है। बिलासपुर में, केरल में, दिसपुर में या मणिपुर में। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है ये आपका मणिपुर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। पारादीप में, कोचीन में, मुंबई में या कोलकाता में। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि बहुभुर्णता का सर्वोत्तम उदाहरण है क्या। कोको, सिट्रस, साइकेस या कैप्सिकम। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिट्रस। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप स्थित हैं, ये हमको बताना है। 17, 27, 36 या 47। तो दोस्तों अगर हम बात करें लक्षद्वीप में तो लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप स्थित हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ज्वालामुखी सक्रिय द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, ये हमको बताना है। लेगून,
कास्ट झील, ज्वालामुखी झील या आलवण झील। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी झील, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि भैया सभी अम्लों के लिए समान तत्व कौन सा है, ये हमको बताना है। ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन या क्लोरीन। तो सभी अम्लों के लिए जो आपका आवश्यक तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए जैसे लिखा है आपका HNO3, ये भी आपका अम्ल है, हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया आपको H2SO4, तो ये भी आपका अम्ल है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ गया। इसी प्रकार से आपका HCl, ये भी आपका अम्ल है, तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई पड़ गया। समझ गए? तो सभी अम्लों के लिए आवश्यक तत्व है आपका हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये हो गए आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका कि जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? बढ़ता है, ना बढ़ता है और ना घटता है, इनमें से कोई नहीं या घटता है। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।